कुछ सियासत पर बात करते हैं। बैरिस्टर शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर साहब, बहुत बुनियादी सवाल, थोड़ा सा अगर हमें समझाएं आप कि ये जो असेंबलियां तोड़ी गई हैं इसके हवाले से कानूनी नुक्ता क्या है, क्या ये सही हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ये सही भी हुआ है और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था जिसको डिप्टी स्पीकर साहब ने ख़त्म करवा दिया, तो क्या उनका जो एक्शन है वो अदालत में चैलेंज भी हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ तो सारी अदालतें बैठी हुई हैं, उस पर बात कर रही हैं। देखें, इस क्वेश्चन पे 2-3 दिन से बहस चल रही है और आइन तो इस पे काफी वाज़ेह है और क्लियर है, लेकिन फिर आपके सामने मैं 2 क्वेश्चंस रख देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस चल रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेसिडेंट साहब के पास ये अख्तियार है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, कि स्पीकर साहब के पास क्या ये अख्तियार है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया हो, उस पे वोट अभी हुआ नहीं है, विदाउट वोट वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये 2 सवाल हैं। इसमें इस वक्त लीगल क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल 69 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है कि क्योंकि स्पीकर की रूलिंग सही या गलत, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या उसको आईनी तौर पे मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है जी। ये एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में। इस पे मेरी राय ये है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इस पे आइन में कोई बारहा 7 जगह ऐसी है जहां पे एब्सोल्यूट बार मौजूद है। अच्छा, और बेस्ड ऑन आर्टिकल 5 आल्सो। देखिए, आर्टिकल 5 तो प्रोवाइड्स एंड स्टेट्स व्हाट इज ऑब्वियस कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हर किसी का ये एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करें और स्टेट के साथ लॉयल रहें, ठीक है। लेकिन उस ग्राउंड पे क्या आप किसी भी इंसान को, स्पीकर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, एमएनए हो, वो किसी भी इनफरादी तौर पे गैर आईनी रास्ता तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो यहाँ पे एक आइन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट होगा। ये स्पीकर साहब के पास इख्तियार नहीं है कि उस वोट को रोक सके। अच्छा, सही है। उसको रोक के एक इटसेल्फ एक गैर आईनी काम किया उन्होंने। ठीक है, सही। तो अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और ये जो फैसला आना है, मुतवक्के है कि कल आ जाएगा, उस हवाले से आपकी क्या अपनी टेक है कि वो किस तरफ, अब ये भी नहीं हम बात कर सकते, हाँ, मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा, गिवन दी ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस है जिनमें से फैसला आएगा, उन इलेक्शंस या दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स से पूछेंगे तो उसमें 90% या इससे भी ज्यादा मुत्तफिका राय आपको ये मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट इज लाइकली टू रीस्टोर दी असेंबलीज। असेंबलीज रीस्टोर होनी चाहिए और स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देना चाहिए। ये एक ऑब्वियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटकम है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का। अगर असेंबलीज रिस्टोर नहीं होती और इस ऑर्डर को कलअदम नहीं करार दिया जाता, ये एक अपसेट होगा, बहुत बड़ा अपसेट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। जी, बैरिस्टर शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।